बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं में हिंदी विषय को लेकर पन्ना नंबर 66 पर एक अपठित गद्यांश है। इस गद्यांश का लेखन नवभारत टाइम्स के माध्यम से किया गया है, इसीलिए तो समाचार पत्र में छपे इस लेख को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो, यह जो अपठित गद्यांश आपको अध्ययन के लिए रखा गया है, यह गद्यांश नवभारत टाइम्स में छपा गया था और इसे हमें अध्ययन के लिए रखा गया है। अपठित गद्यांश समाचार पत्र में छपे इस लेख को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस लेख को हम क्या करते हैं, पहले पढ़ते हैं, इसका अर्थ समझ लेते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं और फिर प्रश्नों की ओर हम आगे बढ़ते हैं। उत्तरी ध्रुव में पिघल जाएगी सारी बर्फ। देखो, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज़्यादा तपिश की, वातावरण के तापमान के बढ़ने की वजह से लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुव में पिघल जाएगी सारी बर्फ। एक दिन ऐसा आएगा कि उत्तरी ध्रुव में जितनी भी बर्फ है वो सारी पिघल जाएगी। वजह ग्लोबल वार्मिंग, तापमान की बढ़ती हुई तपिश को लेकर। ग्लोबल वार्मिंग की तपिश अब उन इलाकों को भी चुभने लगी है जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमी रहती है, वहां भी ग्लोबल वार्मिंग का तपिश का निशान, तपिश का प्रभाव अब चुभने लगा है। वैज्ञानिकों को डर है कि उत्तरी ध्रुव के आर्कटिक इलाके से बर्फ गायब हो सकती है। देखो, वैज्ञानिकों को डर है कि आर्कटिक इलाके से बर्फ गायब हो सकती है। देखो, बर्फ क्या हो सकती है, गायब हो सकती है इलाकों से। ऐसा हुआ तो वहाँ बर्फ की सफ़ेद चादर की जगह सिर्फ पानी ही पानी होगा। यदि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, बढ़ते तापमान की वजह से आर्कटिक इलाके से बर्फ गायब हो सकती है, ऐसा हुआ तो वहाँ बर्फ की जगह, सफ़ेद चादर की जगह सिर्फ पानी ही पानी होगा। ग्लोबल वार्मिंग के चलते मौसम का मिजाज। देखो, ग्लोबल वार्मिंग के माध्यम से, वार्मिंग के चलते मौसम का मिजाज यानी उसका बढ़ा हुआ मिजाज कुछ ऐसा बदल रहा है कि सारी दुनिया हैरान है। और इस ग्लोबल वार्मिंग यानी तापमान बढ़ते हुए तपिश को देखकर, उसका बढ़ता हुआ मिजाज देखकर सब लोग, सारी दुनिया के लोग हैरान है। कुछ साल पहले दुबई में पहली बार बर्फ गिरी। देखो, कुछ साल पहले दुबई में पहली बार बर्फ गिरी थी। आर्कटिक में बर्फ पिघल रही है, आर्कटिक में बर्फ पिघल रही है, पिघलना यानी पानी पानी होना। जबकि चीन, मंगोलिया, साइबेरिया में बर्फ का स्तर 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। देखो, आर्कटिक में बर्फ पिघल रही है, जबकि उसके अलावा चीन, मंगोलिया और साइबेरिया में बर्फ का स्तर 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। आगे, नॉर्थ पोल पर सितंबर से मार्च तक जाड़े का मौसम होता है। नॉर्थ पोल में यानी उत्तर में, उत्तर आर्कटिक में उस वक्त सितंबर से मार्च तक जाड़े का मौसम होता है। जाड़ा यानी ठंड का मौसम होता है, ठंडी का। और बर्फ की चादर अपने पूरे शबाब पर होती है। और इस ठंडे के दिनों में, जाड़े के दिनों में बर्फ की चादर जो है ना, सब तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद चादर, बर्फ की शबाब यानी बढ़ती हुई उसके आसार नज़र आते हैं। अप्रैल से अगस्त तक गर्मी की वजह से इसमें पिघलन शुरू होती है। और मार्च के बाद जो अप्रैल महीना आता है, अप्रैल माह आता है, उस वक्त अप्रैल से लेकर अगस्त तक गर्मी की वजह से इसमें पिघलने के लिए, बर्फ़ पिघलने की शुरुआत होती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरी बर्फ़ पानी में पिघल गई हो। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि
पूरी बर्फ पानी में पिघल गई हो। आगे, इसका कुछ हिस्सा जरूर पिघल जाता है और इसका हिस्सा कुछ जरूर पिघल जाता है, लेकिन पूरी बर्फ तो नहीं पिघल जाती है। मोटी परत हमेशा, पूरी बर्फ पानी में पिघल गई हो, इसका कुछ हिस्सा जरूर पिघल जाता रहा, मगर बर्फ की मोटी परत हमेशा कायम रही। लेकिन बर्फ का जो वो बड़ा सा मोटी परत होती है वो हमेशा कायम रहती है। बड़ा आकार वाला बर्फ, जहाँ ग्लोबल वार्मिंग का पहुंचना असंभव है, तापमान वहाँ का तपिश ज़्यादा नहीं है। अब बर्फ की यह चादर बहुत पतली हो चल रही है। अब यहाँ पर भी उस परत पर, मोटी सी परत पर भी ग्लोबल वार्मिंग का असर दिखाई दे रहा है। यहाँ की जो बर्फ की चादर है ना, वो पतली हो चली है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, पानी ही पानी रह जाने के पूरे आसार बनने लगते हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, पानी ही पानी रह जाने के आसार बनने लगते हैं। चिंता की बात यह है कि सर्दियों में यहाँ जितने बड़े क्षेत्र में बर्फ रहती है उसका इलाका लगातार घट रहा है। देखो, उसका इलाका लगातार घट रहा है, इसका बर्फ का। जाड़े का मौसम आते ही बर्फ में विस्तार हुआ और मार्च 2008 तक वहाँ से ज़्यादा बर्फ फैली जितनी मार्च 2007 में देखी गई थी। इसे एक राहत भरे संकेत के तौर पर देखा गया था, लेकिन कुछ ही महीनों में ग्लोबल वार्मिंग ने असर करना शुरू दिखा दिया। पानी ही पानी रह जाने के पूरे आसार बनने लगते हैं। चिंता की बात यह है कि सर्दियों में यहाँ जितने बड़े क्षेत्र में बर्फ रहती है उसका इलाका भी लगातार घट रहा है। सितंबर 2007 में आर्कटिक की समुद्र बर्फ की अपने निम्नतम स्तर पर थी और ग्रीनलैंड से अलास्का, देखो ग्रीनलैंड से अलास्का तक बहने वाली समुद्री धारा को इसमें घुसने का रास्ता मिल गया। ग्रीनलैंड से अलास्का तक बहने वाली समुद्र धारा को इसमें घुसने का रास्ता मिल गया, यानी अंदर प्रवेश करने का रास्ता मिल गया, घुसने का समुद्र में। जाड़े का मौसम आते ही बर्फ में विस्तार हुआ। जैसे ही जाड़े का मौसम आ गया तो बर्फ में विस्तार हो गया और ये विस्तार मार्च 2008 तक वहाँ उससे ज़्यादा बर्फ फैलती रही। 2007 से 8 तक ज़्यादा बर्फ वहाँ पे फैलती रही जितनी मार्च 2007 में देखी गई थी। इसे एक राहत भरे संकेत के तौर पर देखा गया था लेकिन कुछ ही महीनों वार्मिंग ने असर दिखाना फिर से शुरू कर दिया। लेकिन कुछ महीने बाद ग्लोबल वार्मिंग में फिर अपना असर करना शुरू कर दिया। इस तरह से हमने नवभारत टाइम के माध्यम से इस अपठित गद्यांश का अध्ययन किया है। तो इसके नीचे जो छोटे छोटे प्रश्न है इसका हम अध्ययन करेंगे, उत्तर देखेंगे। पहला, क ग्लोबल वार्मिंग का क्या असर हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का यह असर हो रहा है कि उत्तर इलाकों की जो बर्फ थी तपिश के माध्यम से, तापमान के बढ़ते माध्यम से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहाँ की बर्फ पिघल रही है और वहाँ के उस इलाकों को एक प्रकार वो चुभने लगी है। ख, एक राहत भरे संकेत से क्या अभिप्राय है। एक राहत भरे संकेत से यह अभिप्राय है कि 2007 से लेकर 8 तक जितनी बर्फ फैली थी उतनी बर्फ एक साल के लिए फैली थी, बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग का असर दिखना शुरू हो गया, मार्च 2007 से फिर बर्फ पिघलना शुरू हो गया। ग, नॉर्थ पोल पर बर्फ की क्या स्थिति थी। नॉर्थ पोल पर बर्फ की सितंबर से लेकर मार्च तक जाड़े का मौसम होता है, उसकी वजह से चारों ओर बर्फ की चादर अपने पूरे शबाब के साथ बढ़ती हुई दिखाई देती है। नॉर्थ पोल पर बर्फ की क्या स्थिति है। नॉर्थ पोल पर सितंबर से लेकर मार्च तक वहाँ पर जाड़े का यानी ठंड का मौसम होता है। उस वक्त बर्फ की चादर अपने
पूरे शबाब पर होती है, यानी बढ़ती हुई दिखाई देती है। घ, हिंदी पर्याय लिखिए। इलाका, गायब, हैरान, वजह। इलाका यानी एरिया, जगह, एरिया, सीमा, विस्तार। गायब होना, दिखाई न देना। हैरान यानी अचरज में पड़ना। वजह, कारण। हिंदी पर्याय लिखिए, जैसे इलाका यानी सीमा, एरिया। गायब होना यानी दिखाई न देना। हैरान यानी अचरज में पड़ना। और वजह यानी कारण। इस तरह से उत्तरी ध्रुव में पिघल जाएगी सारी बर्फ। इस रीडिंग फॉर प्लेजर के माध्यम से आज हमने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उत्तरी अंटार्कटिक में जो बर्फ़ थी, जाड़े के मौसम में वो बर्फ़ थोड़ी सी बढ़ती है, लेकिन उससे कई ज़्यादा, कई गुना तपिश के माध्यम से, ग्लोबल वार्मिंग के माध्यम से, जैसे अप्रैल से अगस्त तक में इसमें पिघलन शुरू होती है। और पिघलन इतनी बढ़ रही है कि आगे हमें खतरा महसूस हो रहा है। लेखक लोग वहाँ के चिंतित है कि यदि उत्तरी ध्रुव में, यदि आर्कटिक के इलाके में ग्लोबल वार्मिंग की तपिश के वातावरण की वजह से यदि इसका प्रभाव आगे बढ़ेगा तो हमें आगे बर्फ़ की जगह सब तरफ पानी ही पानी दिखाई देगा। इसलिए हमें ग्लोबल वार्मिंग के इस खतरे को दूर करने के लिए हमें क्या करना है? पेड़ों को लगाना है। कारखानों का जो धुआं होता है, जो आकाश में फैलता है, उसे रोकना है। स्वच्छता रखनी है। पानी को बढ़े, बर्फ ना पिघले, इसके लिए हमें वातावरण को शीत रखना है। और वातावरण को शीत यानी ठंडा रखने के लिए हमें ग्लोबल वार्मिंग की तपिश को रोकना है। बढ़ते हुए तापमान को रोकना है। बढ़ते हुए तापमान को यदि हमें रोकना है तो पेड़ लगाने चाहिए, स्वच्छता करनी चाहिए। कारखानों से निकलता हुआ धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाहनों से निकलती हुई विविध प्रकार की वायु यानी गैसेस, इसे रोकना है ताकि इसका असर हमारी पृथ्वी पर न हो, उत्तरी ध्रुव में ना हो और वहाँ का बर्फ न पिघले। वहाँ का जो नैसर्गिक वातावरण है वो उसी प्रकार बना रहे। इस तरह से आज हमने कक्षा 8वीं में पन्ना नंबर 66 पर उत्तरी ध्रुव में पिघल जाएगी सारी बर्फ, यह अपठित गद्यांश था, इसका अध्ययन किया। और इसके नीचे जो प्रश्न थे, इन प्रश्नों के उत्तर भी हमने देखे हैं। तो आपको इन 66 नंबर पन्ने पर जो अपठित गद्यांश है, इसे पढ़कर इसके नीचे के प्रश्न उत्तर लिखकर मुझे क्या करना है? व्हाट्सएप के जरिए ग्रुप पर सेंड करना है। सुंदर हस्ताक्षर में लिखकर, सुंदर नोटबुक में हस्ताक्षर निकालकर मुझे इसके फोटो या आपको मुझे ग्रुप पर दिखाने हैं। इस तरह से आज हमने कक्षा 8वीं में अपठित गद्यांश का अध्ययन किया। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।